सिचुएशंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। एक मिनट। एक बहन को रुखसत किया कल, जो है वो कल परसों से ही काफ़ी इमोशनल सीन चल रहे थे। वो जो बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, फिर बंदा कंजस्टेड हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग गाइज। आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है मेरे घर से। रात को निकल गए, हम ख़त्म हुआ, सुबह 5 बजे के करीब हम वापस आए। सबसे पहले हमने किया नाश्ता। आप सबसे पहले नाश्ते के ग्लिम्सेस देख कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुफे में खड़ा हुआ नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नाश्ता है भाई। A few moments later. नाश्ते में तो हमारे साथ था जुनैद और जवाद, लेकिन एक बंदे ने और ने हमें दिन के टाइम पे ज्वाइन किया, वो है हमज़ा। हमज़ा कैसे हो? ठीक हो? कल का इवेंट कैसा, मज़ा आया आपको? हैं? मज़ा आया भाई। ये बच्चों के साथ बर्फ़ पानी खेल रहा था। हाँ जुनैद, ये बच्चों के साथ बर्फ़ पानी खेल रहा था। हाँ वाकई में है, हमज़ा खेल रहा था ना। छुपन छुपाई इनका तो हॉल अपन बचपन में अपन भी खेलते थे। जुनैद तेरे को वाला हो सकता है आप लोग में से भी बहुत सारे लोगों को याद है, तेरे को वो जब अपन वो कुर्सियाँ जो उसकी कुर्सियों के ऊपर कुर्सियाँ लगा के पूरा बैंड बनाते थे, अपन उसके ऊपर जाके बैठ जाते थे। वो किया आपने, किया कभी हमज़ा? नहीं, हमें उसकी परमिशन नहीं है। हम अगर गिर गए तो उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। नहीं हम गिरे तो उसके पैसे नहीं देने पड़ते भाई, हमको अपने पैसे देने पड़ते हैं। हमको अस्पताल के पैसे देने पड़ते हैं जुनैद। अच्छा जी, कल रात को तबीयत जैसे कि ख़राब थी, लेकिन आज तबीयत बिल्कुल सही है। तो आज मैं जुनैद भाई को बहुत मारने वाला हूँ इंशाल्लाह। ऐसा है कि अभी फ़िलहाल सिस्टर जो है उनको ससुराल से पिकअप करने गई है गाड़ी, वो वापस आते हैं। उसके बाद मुनीब भाई भी हमारे साथ हैं, पेप्सी दिखा रहा है आपको। मुनीब भाई भी साथ हैं, मुनीब भाई लेने के लिए चले गए हैं। अभी ऐसा है कि जुनैद भाई का मुझे लगता है कि आज जुनैद भाई आज घर जाओगे, क्या बोल रहे हो? रात तक घर जाएगा भाई, हो सकता है ये, लेकिन हो सकता है कि मैं इसको एक दिन के लिए रोक लूँ अपने पास। अब नहीं रुकेगा, आसरा होगा तो नहीं रुकेगा, आसरा नहीं होगा तो रुक जाएगा। अच्छा जी, ये मजबूरी है, अगर इसकी फैमिली जा रही होगी तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, और अगर इसकी फैमिली नहीं गई तो रुक जाएगा। इसके छोटे बहन भाइयों का स्कूल होता है, जिसकी वजह से ये इसका रुकना मुमकिन नहीं है। फिलहाल ऐसा है कि स्टार्ट करना है आज की इस वाली वीडियो को बिना किसी देरी के। देखते हैं जो होता रहेगा, साथ साथ आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुरू करते हैं। ये वीडियो जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले से सोचा हुआ था कि निकाह के नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे मैं यही वाली वीडियो बनाऊँगा। अपना रिएक्शन आपको दूंगा, अपना इमोशन आपको दूंगा। उसके बाद फिर जुनैद भाई से भी पूछेंगे, क्योंकि जुनैद भाई की भी एक बहन की शादी हुई है। मुनीब भाई, फजान भाई से भी पूछेंगे, उनकी भी एक सिस्टर है, उनकी भी शादी हुई है। सबकी ही जो है वो सिस्टर्स की शादी हुई है। अब्दुर्रहमान हमज़ा काफ़ी छोटे हैं। जवाद की भी सिस्टर जुनैद भाई का भाई है, क्योंकि उनकी शादी हुई है। तो खैर ये कि मैंने निकाह का रात वाला ही सूट पहना हुआ, इसी में हम सो गए थे। जुनैद भाई को उठते उठते तकरीबन 4:30 बज गए, और मैं कुछ 2:30-3 बजे उठा और मैंने कुछ लिफाफे खोलने थे, लिफाफे खोले। उसके बाद मैंने कहा कि जुनैद भाई आ जाओ बैठते हैं। अच्छा जी, ये वीडियो जो है वो एक रॉ इमोशन है, और रॉ इमोशन इस चीज़ का है कि बहन को रुखसत किया कल, जो है वो कल परसों से ही काफ़ी इमोशनल सीन चल रहे थे। एंड सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि बहन हो, किसी की बेटी हो, कुछ भी हो, उसको रुखसत करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और मतलब एक बहुत ही इमोशनल सी फीलिंग होती है। एंड मेरा भी काफ़ी इमोशनल, क्योंकि एक बात है, अब मेरी उम्र 20 ईयर्स होने वाली है। नेक्स्ट मंथ मेरी उम्र 20 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो 20 ईयर्स आपने किसी एक बंदे के साथ एक ही घर के अंदर गुजारे हों, आप लड़ रहे हों, आप झगड़े कर रहे हों, बचपन से लेकर बड़े होने तक आप सब बैठे हुए हों और हंसी मजाक करें, साथ में अच्छे मोमेंट्स गुजारें एंड बहुत सारी चीज़ें करें, एक दूसरे की आदत से वाकिफ़ हों, और वो 20 ईयर्स का साथ एक ही साथ में टूट जाए, और वही बहन आपकी किसी और घर में चली जाए, किसी और से शादी हो जाए उसकी। तो ये सारी चीज़ों को फेस करना और फील करना इज़ वेरी डिफरेंट फीलिंग, और बहुत ही इमोशनल फीलिंग होती है। एक तो किसी का अगर इंतकाल हो जाता है वो अल्लाह की रज़ा है, लेकिन वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन एक ही घर के अंदर जब आप रहते हैं और किसी के साथ आप होते हैं, एंड आपकी बहन या आपकी बेटी जो रुखसत हो जाती है, बेटी का तो और इमोशनल होता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, एक कज़न, मेरे ताया के सारे बड़े बेटे, एक बंदा जो है ना वो इमोशनल था। क्यों था? क्योंकि हम जो बहन भाई हैं, हम बड़े ही अटैच थे अपने हर ताया के लड़कों से, सबसे। तो हर बंदे की एक इमोशन था कि यार बचपन से लेकर अभी तक हमारा बचपन में बड़ापन, हर चीज़ उन्होंने देखा है, हर चीज़ उन्होंने की है। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी उनकी, सबकी, सब इमोशनल थे। लेकिन जो सच है वो सच है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन ये दिन कभी ना कभी तो आना था, तो आज ही आ गया। लेकिन हम सब की दुआएं हैं कि जिनकी हमारी बहन की शादी हुई है उनको अल्लाह पाक अपने घर में खुश रखे, सलामत रखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो घर वाले हैं वहाँ वाले वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो फीलिंग थी वो काफ़ी इमोशनल थी। मैं इमोशनल हो गया था और फैज़ान भाई भी इमोशनल होने वाले थे,
लेकिन फैज़ान भाई इतने सही से, फैज़ान भाई ने बोला बस अब रोना नहीं। वो जब मिल रहे थे बहन से बोला आप रोना नहीं, और फैज़ान भाई ने बोला मेरी आंखों में आंसू थे, मैं बस अपने आप को बचाया है, अपने आप को दूर किया। मैंने कहा भाई साइड पे हो जाओ वरना मैं भी रो पड़ूंगा। मैं तो खैर रो गया था। मैं परसों रात को इतना रोया था कि जुनैद भाई आपने तो देखा था, जुनैद भाई के हाथ में इस वक्त कैमरा है, तो जुनैद भाई ने भी देखा था। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, इसी एरिया के अंदर हम बैठे हुए थे, और मैं अपनी सिस्टर से मिल के बहुत ज़्यादा रोया। एंड वो एक इमोशन अलग ही होता है, बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा। एंड मेरा एक नेक्स्ट लेवल अब बॉन्डिंग की भी बात होती है ना। अब आपकी कज़न्स आपके अपना हमारी अपनी कज़न्स की शादी होती है तो हम उसमें इतने इमोशनल हो जाते हैं। तो ये तो सगी सिस्टर की शादी थी तो उसमें काफ़ी इमोशनल सीन था। यहाँ पर बैठे हुए रो रहे हैं एंड सारे कज़न्स हैं। मुझे अभी भी याद है हम जहाँ पे यहाँ जब जुनैद कल रात को हम परसों रात को हम जब यहाँ पे बैठ के रो रहे थे, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे ना, एक एक बंदा एक एक बंदी रो रहे थे। जब हम सारे बहन भाई मिल के रो रहे थे, पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई थी, हमारे थोड़े इमोशनल सीन्स हो गए थे, मेरी मामा पापा सब रो रहे थे। एंड लेकिन इमोशन होता है, ये एक नेक्स्ट फीलिंग होती है, एक इमोशंस आ जाने चाहिए बाहर। और मुझे काफ़ी ज़्यादा वो एक सैड मोमेंट था एंड थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था। और लेकिन कभी ना कभी ये दिन आना होता है। आपको हर चीज़ के लिए अपनी लाइफ में, मैं अपने आप को कहता हूँ कि आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। आप जब किसी चीज़ को आपने करना होता है, कोई काम अगर ज़िंदगी में फैक्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सारे लड़के हैं, हम भी किसी टाइम बड़े होंगे, हमारी भी शादियाँ होंगी, हम भी किसी की बेटी को लेके आएंगे या हमारी बहनें किसी और के घर चली जाएंगी। तो ये ज़िंदगी का असूल है। हमारी माँ बाप, हमारे माएँ भी किसी अपना घर छोड़ के आई थी। हर बंदा अपना घर छोड़ के जाता है, लेकिन एक बात पक्की है कि बहनों को रुखसत करना आसान नहीं होता, बेटियों को रुखसत करना आसान नहीं होता। इमोशंस आ जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग थी, लेकिन जो भी है बर्दाश्त करना है। हम सब की दुआएं, अच्छी जज्बात हैं, अच्छी ख्वाहिशात हैं अपनी बहनों के साथ। अल्लाह पाक उनको उनके घर में खुश रखे। अब मैं आपको बताता हूँ जुनैद भाई की जब उनकी बहन की रुखसती हुई थी तो उनके क्या इमोशंस थे, वो आपको अपने मुंह से बताएंगे। आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले, मुझे लगता है लास्ट दिसंबर में या अक्टूबर में हमारी एक कज़न की शादी हुई थी। जुनैद भाई क्योंकि मेरी खाला का बेटा है तो उसकी बहन की शादी हुई थी। जुनैद भाई से भी पूछते हैं, उस शादी में बहुत इन्जॉय किया हमने, इस शादी में भी बहुत किया, लेकिन इसमें हम मेज़बान थे, उसमें भी हम मेज़बान थे, लेकिन उस शादी में बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, नेक्स्ट लेवल। क्योंकि सारी तैयारियाँ, प्रिपरेशंस, हमने एक इवेंट के अंदर ना झाड़ू भी लगाई थी, पूरे जो वो फ्लोर था ना उसकी पूरी झाड़ू लगाई थी हम सारे कज़न्स ने मिलकर। लेकिन वो थोड़ा इन्जॉयमेंट वाला मोमेंट्स होते हैं जो आपको शेयर करने पड़ते हैं। जुनैद भाई याद है आपको, रात को तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे सुबह बल्कि हम फ्री हुए थे मेहंदी के इवेंट से, और उसके 2 घंटे के बाद जाग के मैं और जुनैद रात को पूरा सेटअप देखने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए गए थे 12 बजे तक। तो अभी जुनैद भाई से पूछते हैं कि जुनैद भाई क्या फीलिंग थी आपकी जब आपने अपनी बहन को रुखसत किया। जुनैद भाई बताओ। यार जैसे कि अनस भाई ने कहा कि बहनों को रुखसत करना आसान नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन मसला ये होता है कि जो बहन के साथ गुजरे हुए जो लम्हात होते हैं, वक्त होते हैं, जो हम अपनी आवाज़ तेज़ कर, घर वालों के साथ जो वक्त गुजारते हैं, हमारी बहनें हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये सब बाद में याद आता है जब बहन रुखसत हो रही होती है। और दूसरी बात ये है कि जब बहन, घर वाले मेरे इमोशनल हो रहे थे, मैं नहीं हुआ था, मैंने कंट्रोल किया था बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर से मेरे में भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो रहा था। लेकिन अनस भाई ने वही बोला कि किसी की बेटी या किसी की बहन जब रुखसत हो रही होती है बड़ा इमोशनल सीन होता है। और बहन तो हमारे घर पे अभी वैसे माशाल्लाह उसकी एक बेटी है, मेरी एक भांजी है, और वो आती रहती है हमारे घर पे, चक्कर लगाती है। लेकिन जो अपने घर वाली फीलिंग जब साथ होती थी वो फील, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो जो बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, फिर बंदा कंजस्टेड हो जाता है, फिर वहाँ यहाँ। क्या बात है जुनैद भाई, क्या बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। बड़ी अच्छी बात की जुनैद ने, और बड़ा हमारी भी बढ़ गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी खुद की बढ़ गई है यार। आपकी क्यों बढ़ रही है? आपने शादी की है क्या? घर की जिम्मेदारी नहीं होती। कौन सी जिम्मेदारी? बहन की कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? खाना पका रहे हैं, रोटियां पका रहे हैं। घर की जिम्मेदारी कह रहा हूँ, घर की जिम्मेदारी में जब बंदा जवान हो रहा है तब उठाता है ना। अबे तो घर की जिम्मेदारी वो अलग है ना, वो तो हर बंदे को करना है। तो यही तो बहन की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं, हमने बोला मैं अपनी, हमारी भी अपनी जिम्मेदारी भी होती है। हाँ ये है, ये कह रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं जवाद से। जवाद भाई कैसी फीलिंग थी, कैसी फीलिंग थी बताओ। हुए थे नहीं, दिल से अंदर से कैसा आपको हो अंदर से रहा थोड़ा था, था लेकिन अच्छा ये अभी बच्चा है ना, इसको इतना ज़्यादा इमोशंस वगैरह फील नहीं होते होंगे। गला बहुत ख़राब है, हमदा भी साथ ही है। तो ऐसा है कि जुनैद भाई ने भी आपको अपनी फीलिंग्स बताई। अभी मुनीब भाई आ रहे हैं, मुनीब भाई से भी पूछ के बताते हैं कि मुनीब भाई की क्या फीलिंग थी जब उन्होंने अपनी बहन को रुखसत किया था। जुनैद भाई बहुत अच्छी बात कही यार आपने, बहुत अच्छा बात। ऐसा ही होता है यार। मेरी जो 2 बड़ी बहन है उनसे मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्ड है।
अभी तो एक खैर चले गई है, लेकिन एक से भी तो बहुत अच्छा है। इससे थोड़ा गहरा हो गया है क्योंकि वो अब सिर्फ एक ही है ना। अब एक ही है, नहीं थोड़ा गहरा ऐसे तो दो हैं, लेकिन वैसे 2 हैं और एक छोटी है ना। तंग करने वाले को एक ही है ना, छोटी को तो तंग नहीं कर सकते ना। हाँ वो तो फिर वो तो आपको तंग करती है ना। हाँ, मुझे तंग कर इनका हमारे को एक हाथ लगता है ना, सांस बंद हो जाता है। कौन सी छोटी बहन का? बड़ी बहन का। बड़ी बहन का। ये तो और घर की कहानी है। वैसे लड़ाई झगड़े सबसे ज्यादा याद आते हैं। कमर पे जब एक हाथ लगता था ना जवाद को, है जवाद? सांस बंद हो जाता था। 5 मिनट तक सांस नहीं ट्यूशन भी पढ़ा है ना उनसे? वो तो सबसे बड़ी वाली से पढ़ा है। अच्छा, जिन जो रुखसत हो गई है वो। बात कर रहा हूँ वो समझ जाएगी व्लॉग में, उसको दिखा दूंगा घर पे। अच्छा। हाँ भाई, तूने कब पढ़ा है? मैंने 3 से 2 साल पढ़ा है। अच्छा। चलें जी, ये थे कुछ हमारे रॉ इमोशंस। अब मुनीब भाई जैसे आते हैं, मुनीब भाई के भी इमोशंस आपको बताते हैं। इमोशंस को अगर साइड पे रखें तो बहन की दावत भी है आज, क्योंकि एक रस्म होती है दावत वाली, ये कि नेक्स्ट डे दावत होती है। तो दावत के लिए रात का टाइम है, गैस कम आती है, तो सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहे हैं अभी। जुनैद भाई, सर्दी की क्या रिपोर्ट है? आज शाम है थोड़ी सी, है ना? आज थोड़ी सी कम है सर्दी, आज पहले के दिनों के मुकाबले कम है सर्दी। तो अब चलते हैं सीधा नीचे। वालेकुम सलाम। अब चलते हैं सीधा नीचे एंड देन चलते हैं सिलेंडर भरवाने। सिलेंडर भरवा के वापस आते हैं, फिर मुनीब भाई का रिएक्शन लेते हैं। मुनीब भाई लेने के लिए गए हैं और वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वो लोग फंस गए हैं ट्रैफिक में। जैसे ही वो आते हैं मुनीब भाई से बात करवाते हैं। तो गाइस अभी अनस भाई गए हुए हैं सिलेंडर में गैस डलवाने, ये आप देख सकते हैं, और अनस भाई खड़े हुए हैं। A few moments later. जी, तो सिलेंडर से गैस वगैरह भरवा के फ्री हो चुके हैं। अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर जाके फिर आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है शायद मुनीब भाई भी अभी तक आ गए होंगे। A few moments later. ये बंदा जो है वॉशरूम की कुंडी लगाने के लिए बोल रहा था कि मैं लगाऊंगा, होशियारी करी से लग नहीं रही है। लगा बेटा, होशियारी बहुत कर रहा था ना, अभी लगा। अच्छा जी, तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि मैं और जुनैद मुनीब भाई से मिलने से पहले जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं हमारे सिस्टर के हस्बैंड यानी हमारे बहनोई। तो उनके लिए केक और कुछ रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए हम जा रहे हैं। अब जैसे ही हम जा रहे हैं इम्तियाज़ स्टोर रिफ़्रेशमेंट लेने, केक लेने, और आपको दिखाते हैं कौन सा केक लिया, उसको दिखवाते हैं भाई का नाम और सारी चीज़ें, और फिर भाई को प्रेजेंट करते हैं। खाना वगैरह के लिए मुझे रिफ़्रेशमेंट्स भी लेनी है, नगेट्स वगैरह वो भी लेने के लिए चलते हैं। अब आपसे मिलते हैं, 5 मिनट रह गए, इम्तियाज़ बंद होने वाला है। फ्रॉम द सेंटर इसके इम्तियाज़ बंद हो चुका है। अब जा रहे हैं यूनाइटेड किंग, वहाँ से देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। अच्छा जी, अब हम यहाँ पहुँचे यूनाइटेड किंग। आवाज़ सही नहीं आ रही है। यहाँ पर हमने केक चॉइस करने के लिए सामने देखा, उसके बाद क्या हुआ, अंडरलाइन मार दें। अरे भाई, केक ले लिया, भूख लग गई है। अब यूनाइटेड किंग के थोड़े रिफ़्रेशमेंट्स ट्राई करते हैं। जुनैद भाई रेडी हो रहे हैं। जुनैद भाई बिस्मिल्लाह करें। केक तो हमने ले लिया है। चिकन है यार। अच्छा जी, अभी सैंडविच हमने लिए हैं फ्रोज़न आइटम्स। अब फ्रोज़न आइटम से फारिग हुए हैं तो रोटियों का ऑर्डर आ गया है। अब चलते हैं रोटियां लेने। रोटी लेने के लिए रुक चुके हैं यहाँ पे। अभी रोटी बन रही है, जैसे ही तैयार होती है फिर यहाँ से निकलते हैं। A few moments later. खाने में आ गया हमारे पास चिकन पुलाव। जुनैद तबाही में है और जवाद जो है ना वो ख़तरनाक तबाही में है। जवाद ने तीसरी बार खा रहा है पुलाव, ये पहले 2 थाल खा चुका है, अब तीसरी बार खा रहा है। जुनैद भाई कैसा बना है पुलाव, बताओ ज़रा। हैं थोड़ा तेज़ बोल, ये ऐसे थोड़ी होता है। ये देखें, ये भी आए हैं हमारे पास। तो आओ ना, आपको मना थोड़ी किया है। आओ। फैजान भाई को भी ज्वाइन करवाते हैं अपने साथ। जी, तो अंदर भाई लोग आ गए सारे, और जुनैद और जवाद दोनों अपने घर जा रहे हैं। जुनैद भाई, बहुत मज़ा आया शादियों के दौरान। अब तो फिर बीमार था ना। हाँ, लेकिन बीमार तो थे, लेकिन शादियों में बड़ा मज़ा आया, है ना? भाई जुनैद भाई को अलविदा कहने का टाइम आ गया। जुनैद भाई ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। होती है मुलाकात इंशाल्लाह जुनैद भाई, जल्दी से जल्दी। ओके, मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द जुनैद भाई से भी। अभी टाइम है, अल्लाह हाफ़िज़ कहने का। इनके छोटे बहन भाइयों की सुबह स्कूल है, इसकी वजह से इनको भी जाना पड़ रहा है। जुनैद भाई को अलविदा करते हैं। मेहमानों ने वैसे एक दिन तो जाना ही है, आज नहीं तो कल। अगर मैं आज जुनैद भाई को रुकवा भी दूँगा तो कल वैसे ही इसको घर जाना है। सो पॉसिबिलिटीज़ तो यही हैं कि अभी जुनैद भाई घर जा रहे हैं, जुनैद भाई को अलविदा कर दिया है। अब आपको मुनीब भाई से डायरेक्ट मिलवाएंगे या फैज़ान भाई से, और फिर आपको बताएंगे कि उनकी बहन की रुखसती में उनके क्या इमोशंस थे। मेरे को हल्का हल्का बुखार भी चढ़ रहा है। A few moments later. यहाँ पर मुनीब फैज़ान भाई पे फोकस नहीं करना है, यहाँ पर फोकस करना है जवाद पे, जो कि मेरे साथ पहले पुलाव पे भी नज़र आया था और अब फैज़ान भाई के साथ इस जगह पर भी नज़र आ रहा है। तो फोकस करें इसके ऊपर, देखें ज़रा, कमेंट में बताएं क्या मसला। यहाँ और ये सजावट फैज़ान भाई लगे में, जो आए हैं हमारे मेहमान, उनके लिए तैयारी चल रही है। A few moments later. मुनीब भाई आ चुके हैं और मुनीब भाई को मैंने बोला कि यार मुनीब भाई आप अपने इमोशंस बताओ। तो मुनीब भाई ने बोला कि भाई सारी बातें कर, रुखसती के अलावा कोई भी बात कर। तो मुनीब भाई ऐसा क्यों है, ये तो बताओ थोड़ा सा।
बस ये बातें लाइव नहीं की जाती मुझसे। इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा जी, मुनीब भाई का इमोशंस हैं सारे सबके सामने आते हैं। अभी हमने एंट्री के लिए जो है थोड़ा सेटअप कर दिया। वैसे तो सारी लेडीज़ सामने होंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये हमने केक रखा है और यहाँ पे एक वेलकम का थोड़ा सा सेटअप कर दिया। मुनीब भाई कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। है ना? तो भाई अभी ये सेटअप होगा, जैसे ही भाई और आएंगे तो वो अपना सेटअप करके फिर वो घर निकल जाएंगे और फिर मैं वीडियो को एंड करूँगा। तो सबसे पहले इसका सेटअप कंप्लीट करते हैं। जुनैद अपने घर ऑफिशियली चला जा चुका है। अभी जवाद को अल्लाह हाफ़िज़ नहीं किया। जवाद मेरे ही घर पे, जवाद बड़े मामू के साथ जाएगा और फिर वहाँ से अपने घर जाएगा। तो जवाद भी जैसे ही आता है, जवाद को भी अलविदा करते हैं। दोनों भाइयों को अलविदा करते हैं इंशाल्लाह। फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या होगा। जवाद से भी अल्लाह हाफ़िज़ कर लेंगे। फैज़ान भाई भी आए हैं वैसे तो, लेकिन फैज़ान भाई को भी मैंने पूछा यार आ जाओ रुखसती का एक शॉट ले लें। बोले नहीं भाई, इसके अलावा दोनों भाइयों ने बोला भाई इसके अलावा कोई बात कर। तो ऐसा है कि चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं और सिचुएशंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। एक मिनट। सही है भाई जवाद, बहुत मज़ा आया। मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद, ठीक है? इंशाल्लाह मैं आऊँगा जुम्मे को आएगा, रुकने के लिए आएगा? इतवार तक रुकने आएगा? जुनैद भी आएगा? चल ठीक है। का पता नहीं, हो सकता है वो हफ्ते हुआ। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी ने बोला है। A few moments later. अच्छा जी, उस टाइम पे माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया था और मेरी आंखें देख के आपको समझ तो आ ही रहा होगा, लेकिन जो भी है अब सब ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ रहा है, बट उस बारे में हम बात नहीं करते, किसी और बारे में बात करते हैं। सारे कज़न्स जा चुके हैं, ज़्यादातर सारे ही कज़न्स जा चुके हैं। सिर्फ अब्दुर्रहमान हमज़ा करीब रहते हैं, तो वो अब जो है वो उनसे मुलाकात हो रहेगी। बाकी जो बड़े कज़न्स थे, मुनीब फैज़ान भाई अभी चले गए हैं, वलीमे में मुलाकात होगी। उसके बाद फिर ऑन एंड ऑफ रहेगी मुलाकात, इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। जैसे रेगुलरिटी के साथ इसमें हो रही थी, उतनी रेगुलरिटी के साथ वैसे नहीं होगी। लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा कि हर दिन कोई ना कोई कज़न ज़रूर आए, हर दिन, एवरी सिंगल डे, जिसका आपको मज़ा आए एंड आप वीडियोस को एंजॉय करें। फ़िलहाल ऐसा है कि अभी सिस्टर के जाने के टाइम पे भी माहौल काफ़ी इमोशनल हो गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। सो ऐसा है कि मुझसे भी बुरा नहीं जा रहा ज़्यादा। मैं बिना किसी देरी के वीडियो को एंड कर रहा हूँ। होती है मुलाकात कल। आज कुछ नहीं कहूँगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कुछ भी नहीं कहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम सबको, सारे कज़न्स को दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।